अध्याय 216 दिव्य विरोधाभास कबीला। सब कुछ दोषरहित था, कम से कम इसे दोषरहित होना चाहिए था। वह आदमी जो लगातार किताब पढ़ रहा था और असंगत शब्द बुदबुदा रहा था, उसने महिला की ओर देखा। वह उसके चेहरे पर तनावपूर्ण भाव देख सकता था क्योंकि वह गहरी भौहें सिकोड़ रही थी। उसकी मुद्रा में कठोरता थी, उंगलियों में कंपन था जिसे वह छिपा नहीं पा रही थी। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी और पसीने की बूंदें उनके आधार पर जमा हो गई थीं, जो धीरे धीरे उसके चेहरे पर फिसल रही थी। क्या उसे हाइब्रिड को नियंत्रित करने में कठिनाई हो रही है? इसे अभी इतना मजबूत नहीं होना चाहिए कि कोई समस्या खड़ी कर सके। जब उस आदमी ने अपने साथी की असहज अभिव्यक्ति देखी तो उसके दिल में पूर्वाभास की भावना उभरी। यह उसके लिए स्पष्ट था कि कुछ गलत था, लेकिन उसने फिर भी अपने मन में चिंता और संदेह को दबा दिया, और इसका कारण ये बताया कि कल्पना बहुत शक्तिशाली और जटिल थी जिसे नियंत्रित करना उनके लिए संभव नहीं था। और फिर भी भय का बीज बोया गया। फिर कुछ हुआ। शांत हवा में एक भयानक उल्टी की आवाज गूंजी। खांसी। महिला, जिसकी आंखें बंद थीं, ने उन्हें खोला और चारों ओर खून की उल्टी की। मैं असंभव। क्या हुआ? वह आदमी घबराकर खड़ा हो गया। उसने मंत्रोच्चार जारी नहीं रखा। वह महसूस कर सकता था कि उसके दिल की धड़कन तेज हो गई है। उसके दिल में डर बैठ गया है। मर गया। जब पुरुष ने महिला की धीमी फुसफुसाहट सुनी तो उसके हाव भाव अचानक बदल गए। यह क्या है? मृत से आपका क्या तात्पर्य है? वह पूछने से खुद को नहीं रोक सका, हालांकि उसका पेट पहले से ही उसके गले में था और उसकी शंकाएं अपने चरम पर थीं। महिला का रंग पीला और भद्दा था, उसके सफेद चेहरे पर खून के धब्बे थे। उसकी खोखली आंखें और चौड़ी नाक उस पल में उसे बेहद विभत्स बना रही थी। उसकी सांसें उखड़ गई थीं और उसके शरीर में कंपकंपी बढ़ गई थी। कुछ कहो, आदमी ने उससे आग्रह किया, ये सोचकर अंदर ही अंदर मर रहा था कि उनकी वर्षों की तैयारी शायद खत्म हो गई होगी। भ्रूण है, भ्रूण, इसका क्या हुआ? वह आदमी अब शांत नहीं रह सका। यह मर चुका है। महिला ने हल्की सी आवाज निकाली, उसकी आंखों में एक विस्मयकारी भाव था। क्या? अभी स्पष्ट रूप से समझाओ। आदमी ने मांग की। मैं भ्रूण का जन्म हुआ था और मैं उसके साथ सफलतापूर्वक संबंध स्थापित करने में कामयाब रही, लेकिन अचानक मुझे लगा कि वह अभी भी चल रहा है, जैसे कि उसके चारों ओर किसी प्रकार की रुकावट हो रही थी क्योंकि कनेक्शन कमजोर हो गया था। मैंने ये देखने की कोशिश की कि क्या हो रहा था लेकिन नहीं कर सका। और फिर अचानक हाइब्रिड मर गया और मैं, जो उसके दिमाग से जुड़ी हुई थी, को सदमा सहना पड़ा। मेरा एस्पेरा खत्म हो गया है और मुझे लगता है कि मेरे कोर को भी नुकसान हुआ है, उसने उदास आवाज में कहा। कोर एस्पेरा का स्रोत था जिसे उन्होंने राक्षसों की मदद से बनाया था। यह एक राक्षस के दिल की नकल थी, जो अक्सर उनके एस्पेरा का स्रोत भी था। इसे कोई भी क्षति कई मामलों में घातक हो सकती है। उसके शब्दों का भार उस आदमी के अंदर पत्थरों की तरह डूब गया और उसे निराशा में और गहराई तक धकेल दिया। ऐसा लगता है कि हमारी योजनाएं उजागर हो गई हैं। उस आदमी ने जबरदस्ती खुद को शांत किया और अपनी अगली कार्रवाई के बारे में सोचा। खत्म करो। हम ये शहर छोड़ रहे हैं और शायद अब कुछ वर्षों तक चुपचाप पड़े रहेंगे, उसने उस महिला से कहा, जिसने उसकी ओर खट्टी मीठी दृष्टि से देखा। ये देखकर उस आदमी ने आह भरी। मुझे पता है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन प्रतिद्वंद्वी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम अपने दम पर संभाल सके, खासकर इस समय आपकी स्थिति को देखते हुए। उसने उसे घूर कर देखा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति नर्म हो गई। वह सही था और उसे इससे नफरत थी। धिक्कार है उन ओझाओं को, महिला ने शाप दिया, लेकिन वह फिर भी अंत में उठ गई। उसका साथी सही था, ये गुस्सा होने का समय नहीं था। यदि वे जीवित रहे तो वे हर चीज का पुनर्निर्माण कर सकते थे। उनके स्वामी का पुनरुद्धार सबसे ज्यादा मायने रखता था। जैसे ही वह आदमी उनकी चीजों को इकट्ठा करने वाला था, उसके रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि उसने सहज रूप से एक ही बार में अपने सभी अंधेरे एस्पेरा को तैनात कर दिया, जिससे उसकी पीठ पर लक्षित एक भयानक तलवार का वार रुक गया। टकरा जाना। उसके प्रयासों के बावजूद
वह मंद रोशनी वाले तहखाने की दीवारों से टकराकर उड़ गया। तुम कौन हो? महिला चिल्लाए, उसकी आवाज सतर्कता से भरी थी। जब उसने पीछे देखा, तहखाने में रोशनी टिमटिमा रही थी और एक अशुभ आभा अचानक छोटे से कमरे में भर गई। यह एकदम घुटने वाली उपस्थिति थी, जैसे कि उनके चारों ओर हवा मोटी हो गई हो। टिमटिमाती रोशनियों के साथ साथ हवा में अचानक आई ठंडक ने महिला की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। आंखें मूंदकर उसने तहखाने के कोने में एक आकृति देखी। उसका हृदय लगभग उछलकर उसके गले तक पहुंच गया। वह आंकड़ा कितने समय से था? उनमें से कोई भी इसे महसूस क्यों नहीं कर सका? ये सीधे तौर पर किसी डरावनी फिल्म के दृश्य जैसा था, सिवाय इसके कि यह कोई फिल्म नहीं थी, ये वास्तविक जीवन था। जैसे जैसे रोशनी अधिक टिमटिमाती गई, महिला को चमचमाते सफेद बाल दिखाई दिए और एक आवाज ने उसके दिल को तनाव से भर दिया। दिलचस्प रणनीति। दिव्य विरोधाभास कबीले में। पी कृपया हमें छोड़ दो। डब्ल्यू हम गलत थे, चचेरे भाई। आज के बाद हम कभी भी तुम्हारे साथ हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मैं अपने नाम की कसम खाता हूं कि मैं फिर कभी आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। कृपया हमें जीने दें। ओलिवर की उम्र के आसपास 5 बच्चे एक पत्थर के मंच पर घुटनों के बल बैठ गए और अपनी जान की भीख मांग रहे थे। उनके सामने चमकदार सुनहरे बाल और मणि जैसी लाल आंखों वाली एक परिचित लड़की थी। उसने समूह को घबराहट भरी तीव्रता से देखा, जिससे वे और भी अधिक डर से कांपने लगे। उनमें से किसी ने भी उससे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं की, उसके सामने झुक गया। उनके चारों ओर की हवा भारी थी, उनकी हताशा स्पष्ट थी। उन सभी में एक बात समान थी, उनके शरीर पर गंभीर चोटें और गहरे घाव थे, जैसे कि कुछ ही समय पहले उन्हें मौत के कगार पर पीटा गया हो। लड़की कोई और नहीं बल्कि एवलिन थी। जब वह शाखा परिवारों के अपने तथाकथित चचेरे भाइयों को देख रही थी तो उसका चेहरा भावशून्य था। उसकी निगाहें ठंडी, असंवेदनशील थीं, जैसे कि वे उसके बूट के नीचे कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं थे। वे उससे केवल नाम के संबंध में थे। उनमें से किसी ने भी उसके साथ भाई बहन का रिश्ता बनाने का कोई इरादा नहीं दिखाया था। वे सभी सांप थे, उसे जड़ से खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने मिलकर साजिश रची थी और कबीले के कार्यक्रम के दौरान उसे अपंग बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वह ताकत और इच्छाशक्ति के साथ उनकी घृणित योजनाओं का सामना करने में कामयाब रही। बाद में, घटना के बाद, उसने उनकी हरकतों को उजागर किया, लेकिन उन सभी ने उसके सामने इससे इनकार कर दिया और यहाँ तक कि उस पर अज्ञात अपराधों का आरोप लगाया, जो उसे गहरे गड्ढे में धकेलने का इरादा रखते थे। कहानी खत्म। अलविदा।